देखते हैं अब डिफरेंट टाइप क्वाड्रिलेटरल। क्या? डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अभी मैंने देखा और दिखाया आप सभी को कि क्वाड्रिलेटरल का क्षेत्रफल और एरिया क्या बोलते हैं परिमीटर निकालने के लिए बहुत ही आसान है। आराम से क्या करेंगे, साइड को जोड़ देंगे और क्षेत्रफल निकालना है। दो ट्रायंगल उसमें बनाते हैं, दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालकर जोड़ देते हैं। दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालने में क्या करते हैं, दोनों हाइट को जोड़ते हैं और बेस जो है समान होता है, दोनों का क्या होता है, बेस जो है कॉमन होता है। इस वजह से क्या करते हैं हम लोग, क्षेत्रफल आसानी से निकाल देते हैं। अब जो होता है क्वाड्रिलेटरल का डिफरेंट टाइप होता है जिससे बच्चा सब यहीं से शुरुआत करता है। 6 क्लास से शुरुआत होता है क्षेत्रफल का। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल का ही क्षेत्रफल निकालना सिखाते हैं, लेकिन उसमें बताया नहीं जाता कि क्वाड्रिलेटरल है चाहे कुछ भी है, सीधा स्क्वायर रेक्टेंगल से स्टार्ट करते हैं, ठीक ना, आयत से और वर्ग से स्टार्ट करते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल का डिफरेंट टाइप का सबसे पहला होता है, सबसे बेसिक है, सभी बच्चों को पता रहता है कि रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, तो फॉर्मूला कैसे इसी से निकाल देते हैं। मैंने बता दिया था कि कोई भी चीज का अगर पेरीमीटर निकालना है तो उसका साइड को जोड़ देना है। इसका पेरीमीटर निकालना बहुत आसान है, एल प्लस एल प्लस एल प्लस बी, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, यानी दो ठो एल दो ठो बी, दो ठो एल प्लस दो ठो बी, दो कॉमन निकल गया, एल प्लस बी। यही फॉर्मूला हो गया डेराइव, खत्म। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक ना, यही इसका फॉर्मूला हो गया। तो ये हो गया आपके सामने पेरीमीटर। क्षेत्रफल निकालने की बात किया जाए तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, इसको इस भाग को क्या बोलते हैं हम लोग, क्षेत्रफल बोलते हैं। तो लंबाई को चौड़ाई से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, तो उसका क्या निकल जाता है, क्षेत्रफल एल इंटू बी, ठीक ना। अब बात होता है कि सर एसी क्या होता है, तो एसी जो होता है डायगोनल होता है। क्या होता है, डायगोनल, ठीक ना। डायगोनल निकालने का सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला होता है कि इसका लेंथ, मैंने बता दिया था पिछले क्लास में कि डायगोनल निकलेगा कैसे। जैसे कि क्वाड्रिलेटरल है, अब इस पे चर्चा करते हैं कि डायगोनल कहाँ से आ गया, डायगोनल कहाँ से आ गया। जैसे कि आपके सामने क्वाड्रिलेटरल दिखाई पड़ा, क्या पड़ा, एक क्वाड्रिलेटरल, सॉरी क्या पड़ा, ये आपके सामने रेक्टेंगल दिखाई पड़ा, क्वाड्रिलेटरल ही है, रेक्टेंगल दिखाई पड़ा। अब इसमें हम चर्चा कर रहे हैं, किसका चर्चा कर रहे हैं, डायगोनल का चर्चा कर रहे हैं, विकर्ण का चर्चा कर रहे हैं। ये इसमें दो ठो क्या होता है, डायगोनल होता है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल में कितना डायगोनल निकल सकते हैं, दो गो, ठीक ना। अब कह रहे हैं कि सर इसका डायगोनल बताइए। यहां से आपको पता चल गया है कि एल है, क्या है, यहां से यहां तक पता चल गया है कि क्या है, एल है, और ये क्या है, बी है। मैंने इस ट्रायंगल को बाहर निकाल लिया, क्या कर लिया, इस ट्रायंगल को बाहर निकाल लिया। आपको दिखाई पड़ रहा है, यह ट्रायंगल, नीचे वाला ट्रायंगल दिखाई पड़ रहा है ना। क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक एल हो गया ना, और यहां से यहां तक क्या हो गया, निकालना क्या है हमको, एच। एच तो बोल रहे हैं ना, लेकिन इसके लिए क्या है, ये डायगोनल है ना, इसके लिए क्या है, ये डायगोनल है, ठीक ना, D1 लिख सकते हैं। इसके लिए क्या हो जाएगा, डी, या अब इसके लिए क्या हो जाएगा, ये एच, हाइपोटेनियस, क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का क्या बताते हैं हिंदी, कर्ण। तो ये कर्ण निकाल सकते हैं। तो इस तरह से निकालना है हाइपोटेनियस। तो बहुत पहले से हम लोग पता है पाइथागोरस थ्योरम से कि एच इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल देंगे, तो वही उसका क्या हो जाएगा, डायगोनल निकालेंगे। अगर यही डायगोनल, हमको ये डायगोनल निकालना होता तो फिर तो बात एक ही होता, सेम सेम, ठीक ना, क्योंकि क्या होता है, लेंथ ब्रेथ इसका सेम होता है। थोड़ा सा सुन लीजिए इसके बारे में, रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल होता क्या है, तो रेक्टेंगल है कि द फिगर विच इज बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड रेक्टेंगल, बट द अपोजिट साइड ऑफ द रेक्टेंगल इज ऑलवेज इक्वल। मतलब कि हमेशा अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। समझ में आया, ये है ब्रेथ, ये है ब्रेथ, लेंथ, लेंथ, तो अभी ये क्या कहलाएगा, रेक्टेंगल कहलाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन किस तरह से बनता है, क्या स्क्वायर को हम लोग रेक्टेंगल बोल सकते हैं, क्या रेक्टेंगल को स्क्वायर बोल सकते हैं, नहीं। ये तो आप दिमाग में बात, ये क्वेश्चन जब आएगा तो मैं बताऊंगा कि स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं। अभी इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए जल्दी से नोट कीजिए, नोट हो गया, जल्दी से नोट कीजिएगा, फास्ट नोट कीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग रेक्टेंगल पाथ के बारे में। थोड़ा सा ये बहुत मतलब कि ये सब क्वेश्चन बनते हैं, ये सब फॉर्मूले पर ही है। क्या है रेक्टेंगल पाथ, क्या कहलाएगा, कहलाएगा क्या कि एक रेक्टेंगल है, एक बड़ा रेक्टेंगल इसी में घुसा दिया जाएगा, ठीक ना। तो पाथ निकालने के लिए मैं थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ, नोट हो जाएगा तो जल्दी से बताइएगा। चलिए रेक्टेंगल पाथ के बारे में क्या हो गया, बहुत आसान है रेक्टेंगल पाथ भी निकालना, अभी मैं बता देता हूँ।
हुआ क्या है कि इसमें आपको 2 रेक्टेंगल दिखाई पड़ रहा होगा। देखिए रेक्टेंगल पाथ क्या है, यानी जो सैडेड रीजन है जो है क्या होगा, छाया प्रति दिखाई पड़ रहा है, इसी को हम लोग रेक्टेंगल पाथ बोलेंगे, ठीक ना। इसका एरिया निकालना है तो बहुत आसान दिखाई पड़ रहा है कि एक रेक्टेंगल आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, एक रेक्टेंगल आपको यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक दिखाई पड़ रहा है और एक बड़ा रेक्टेंगल दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है ना। तो इसका ये निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है कि सबसे बड़का का एरिया निकाल देंगे और छोटका का एरिया घटा देंगे, पाथ निकल जाएगा। तो बहुत आसान है, वही तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है कि पेरीमीटर बताइए सबसे पहले। तो पेरीमीटर निकालना तो अभी और आसान है भाई, पेरीमीटर ऑफ पाथ, इस पेरीमीटर पाथ बताइए, पाथ का पेरीमीटर निकालना है तो क्या कर सकते हैं, 2 इंटू एल, डब्लू क्या है, डब्लू ये डब्लू क्या है, डब्लू इसका क्या है, सभी वाइड्थ है, क्या है इसका वाइड चौड़ाई है, यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई, यहाँ से यहाँ तक जो है क्या है वाइड्थ है। क्या इतना चौड़ा चल रहा है भाई, यहाँ से यहाँ तक क्या है ये इसका वाइड्थ है। तो क्या करेंगे, लंबाई, लंबाई तो पता चल गएगा, यहाँ से यहाँ तक पता चलेगा ना। आपके सामने बी सब दिखाई पड़ रहा है, जल्दी से नोट कीजिएगा, इसमें कुछ हमको भूकना उकना की जरूरत नहीं हो जाएगा, सब चीज पता चल रहा है। और ये जरूरी भी नहीं है फार्मूला से ही हम लोग जाएंगे, अपने से भी बना सकते हैं आसानी से। समझ में आया, एकदम आसानी से हम लोग ये बना सकते हैं। ये देखिए एरिया ऑफ पाथ क्या लिखा है, डब्ल्यू डब्ल्यू हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगा। हम लोग क्या कर सकते हैं कि बड़का रेक्टेंगल एरिया ऑफ, इस तरह से लिखिएगा, एरिया ऑफ बड़का रेक्टेंगल, एरिया ऑफ लार्ज रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ छोटका, ठीक ना। क्षेत्रफल बड़का रेक्टेंगल का क्षेत्रफल निकालकर छोटका रेक्टेंगल का क्षेत्रफल निकालकर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा, एरिया ऑफ पाथ निकल जाएगा। यहाँ पे हमको कोई जरूरत जाना नहीं है, जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल कट जाएगा। देखिए हुआ क्या है, यहाँ से यहाँ तक लंबाई दिया है, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या किया, छोटका का सिर्फ लंबाई दिया है, हमको बड़का का लंबाई पता करना है। तो यहाँ पे वाइड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक वाइड दिया है, यहाँ से यहाँ तक वाइड दिया है, तो 2 को वाइड हो गया कि नहीं हो गया। तो एल प्लस 2W हो गया कि नहीं हो गया, किसके लिए, इसके लिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए क्या हो गया, एल प्लस 2W हो गया। अब बात हुआ कि सर चौड़ैया बताइए इसका, तो ब्रेथ तो यहाँ तक दिया ही है, ब्रेथ यहाँ से यहाँ तक तो दिया ही है, दिया है कि नहीं दिया है। अब ये जो है यहाँ पे वाइड दिया है, तो इसके लिए भी तो वाइड डब्लू ही है, इसके लिए भी तो वाइड डब्लू ही है, तो क्या हो जाएगा 2W। तो ये एरिया क्या हो जाएगा, बी प्लस 2W एल प्लस 2W, एल प्लस 2W इंटू बी प्लस 2W, इसका क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया बड़का के लिए। समझ में आया, क्वेश्चन इस तरह से पूछ देगा, बड़का कहीं सब चीज दिया रहेगा, छोटका का निकलना होगा, तो क्या करेंगे उस समय माइनस कर देंगे। समझ में आया, जैसे कि बड़का का लंबाई दे दिया जाए, क्वेश्चन एक दे दिया आपके सामने, एक क्वेश्चन आपके सामने अगर दे दे मीट भाई, एक क्वेश्चन इस तरह से दे दे, मैं आपको यहीं पे क्वेश्चन देता हूं, एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दे दे, ठीक है। रास्ता का एरिया निकालिए, रास्ता का एरिया निकालिए, रास्ता का पाथ का एरिया निकालिए, ठीक ना। इसका लंबाई जो दिया है यहां से लेकर 12 मीटर, ठीक है। इसका चौड़ाई जो दिया है यहां से यहां तक 7 मीटर, 7 मीटर, यहाँ से यहाँ तक दिया है 7 मीटर, और इसका जो है आपके सामने 4 मीटर दिया हुआ है, 4 मीटर कर दें, 3 मीटर कर दें, 3 मीटर दिया हुआ ये। अब निकालिए इसका, बहुत ही आसान है, यहाँ से यहाँ तक इसका क्या दिया है 3 मीटर दिया हुआ है, और ये दिया है, सॉरी रुकिए मैं क्या कर रहा हूँ, मिटा देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक आपको दे दिया रहेगा 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक दे दिया 2 मीटर, बनाइए, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जो है 2 मीटर है, बनाइए जल्दी से। बन गया होगा,
देखते हैं इसको, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। आपके सामने आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आपके सामने है कि रास्ता का एरिया बताइए। सबसे पहले तो हम लोग जाएंगे कि बड़का का एरिया निकाल लीजिए। बड़का लार्ज का एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लार्ज का माइनस स्मॉल का एरिया रास्ता का, ठीक ना। लार्ज का क्या हो जाएगा 12 गुने 7। स्मॉल का बताना है तो स्मॉल का सबसे पहले आप लंबाई बताइए भाई, लंबाई यहाँ से यहाँ तक 12 है, उसमें से इसमें से 2 और 2 4 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 8 मीटर हो जाएगा। 8 मीटर इसका हो गया, समझ में आया। 2 मीटर इधर है, 2 मीटर इधर हो तो घटेगा, तो 2 2 4 मीटर ना घट गया, तो इसका लंबाई कितना हो गया 8 मीटर हो गया। अब सर इसका चौड़ाई बताइए क्या है, कितना फैला हुआ है, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा 2 मीटर घटाएंगे इधर से, 2 मीटर इधर से घटाएंगे यानी 4 मीटर घटाएंगे, 7 में से 4 मीटर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 मीटर। 12 7 कितना हो गया 84 माइनस कितना हो गया 8 का 24, कितना हो जाएगा ये भाई 64। कौन घटान घटा रहे हैं भाई, 80 84 में से 60 हो गया ना, 60 क्या हो जाएगा अगर मीटर में दिया तो मीटर स्क्वायर। आंसर आया समझ में। तो लॉजिकल सोचना है, बहुत फास्ट सोचना है। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो आसानी से बन जाएंगे। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे देखते हैं हम लोग। भाई स्क्वायर में चलते हैं, ठीक ना, स्क्वायर में चलते हैं, फास्ट समझते हैं। स्क्वायर में चलते हैं, ये सब पहले से आप लोगों को पता होगा और पता रहता है बहुत सारे लड़कों का। स्क्वायर में चलते हैं, वर्ग क्या बोलते हैं इसको हम लोग, वर्ग, वर्ग बोलते हैं। ओके, वर्ग क्या होता है, परिमीटर 4 कैसे होता है, क्या कि चारों साइड इक्वल होता है। सबसे पहले हम लोग वर्ग समझते हैं क्या होता है। ए फिगर विच इज बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। एक चित्र जो 4 भुजा से बंधा होता है और जिसका चारों भुजा बराबर होता है। समझ में आपके सामने दिखाई पड़ रहा है कि सर पेरीमीटर, तो पेरीमीटर 4 गो दिखाई पड़ रहा है, इसलिए 4 हो गया। डायगोनल क्या हो जाएगा, डायगोनल भी उसी प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं, पीछे जैसे बताया था डायगोनल भी निकाल सकते। जैसे कि डायगोनल आपके सामने दिखाई पड़ेगा, अगर मैंने एक स्क्वायर बनाया, क्या बनाया, एक स्क्वायर बनाया, स्क्वायर दिख रहा है, इसका डायगोनल बताइए भाई, डायगोनल बताइए। डायगोनल निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया ए, ये हुआ ए, ये हुआ ए। हमको क्या निकालना है, ये निकालना है। ये निकालने के लिए क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर रूट अंडर, ठीक ना, रूट अंडर हो जाएगा ना भाई। ये क्या हो जाएगा रूट, ये तो दो अंदर ही रह जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा इसका डायगोनल हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर में है, इससे इसका खत्म। समझ में आया, समझ में आया है, आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है, आया कैसे भाई, देखिए समझ लीजिए 2a स्क्वायर है इस तरह से, ठीक ना। और स्क्वायर का फॉर्मूला, रूट का रूल्स है कि दो को अगर एक साथ हैं तो उसको अलग अलग हम लोग कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। इस प्रकार से ये इसी में रह जाएगा, अंदर ही रह जाएगा, लेकिन भाई इसको उड़ा के लेगा। समझ में आया, तो इसका डायगोनल हो गया रूट 2a। समझ में आया यहाँ तक, यही बात है कि इसका डायगोनल क्या हो जाएगा रूट 2a, रूट 2a, ठीक ना। या दूसरा क्या हो जाएगा रूट 2 इंटू एरिया, रूट 2 इंटू एरिया, इसका ये क्या हो जाएगा डायगोनल हो जाएगा। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या है साइड इंटू साइड यानी ए स्क्वायर। समझ में आया, यहाँ तक कंप्लीट। अगर सिर्फ क्वेश्चन दे दे कि सर आपके सामने एक स्क्वायर दे दिया, सिर्फ उसका डायगोनल दिया है, क्या दिया है उसका, सिर्फ ये डायगोनल दिया हुआ है, सिर्फ उसका क्या दिया रहेगा डायगोनल, तो क्या करेंगे डायगोनल का स्क्वायर कर देंगे, उसको आधा कर देंगे, डायगोनल का स्क्वायर करेंगे उसका आधा कर देंगे। यानी कहता है डायगोनल दिया रहता है क्वेश्चन में, तो उसका एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर कर देते हैं, 1/2 इंटू डायगोनल का क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं। आया समझ में यहाँ तक, इस बात को जल्दी से नोट कीजिएगा, 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर। हो गया, नोट हो गया, आगे समझे, आगे समझे रहने दें। पैरेललोग्राम देखते हैं, फास्ट देख लेते हैं, खत्म ही होगा, खत्म ही है, चलिए ऐसा कुछ नहीं, खत्म तो नहीं है, दो गो है। चलिए पैरेललोग्राम देख लेते हैं। क्या है पैरेललोग्राम भाई, समांतर चतुर्भुज बोलते हैं ना इसको, सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज देखते हैं, सम चतुर्भुज। सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या होता है सम चतुर्भुज।
समचतुर्भुज क्या होता है? समचतुर्भुज होता क्या है? नहीं, चारों भुजा बराबर नहीं, ऐसा नहीं। विपरीत वाला भुजा हमेशा क्या होता है? समान दूरी पर रहना चाहिए और कभी भी नहीं मिलने की कोशिश करे, ठीक ना। सबसे पहले तो पैरेलल लाइन होता क्या है? पैरेलल लाइन समानांतर रेखा क्या होता है, ठीक ना। समांतर रेखा क्या होता है? समांतर रेखा उसको बोलते हैं हम लोग जो कभी भी एक दूसरे को जाकर मिले नहीं, ठीक ना। कभी भी एक दूसरे को जाकर क्या हो? मिले नहीं। जैसे कि ये क्या है? दोनों समांतर रेखाएं हैं, इसके बीच की दूरी हमेशा क्या रहेगी? समान रहेगी। इसके बीच की दूरी हमेशा क्या रहेगी? समान रहेगी। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया? पैरेलल लाइन है, ठीक ना। इस प्रकार से ये पैरेलल लाइन है, इसके पैरेलल है ना। ये इसके पैरेलल है कि नहीं है? देख रहे हैं, ये भाग रहा है, इधर भाग रहा है। जो इतना ये जितना एंगल बनाएगा वही इतना ये एंगल बनाने जाएगा, जितना यह एंगल बनाएगा वही ये इतना एंगल बनाएगा। समझ में आया? इस बात को समझना है। तो पैरेललोग्राम का जो पेरीमीटर निकलता है सेम पेरीमीटर है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। यानी समझिए ना, साइड सभी भुजा को क्या करना होता है? जोड़ देना होता है। होता है क्या है पेरीमीटर की? भाई यहाँ से चलना शुरू करें, घूम घूम कर आकर फिर यहीं पे रुक गए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं, ठीक। क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहली बात होता है कि इसका साइड से ऊंचाई का गुना कर देते हैं। थोड़ा सा झंझट आता है कि सर इसका ऊंचाई निकालने में कठिनाई होती है, ठीक ना। ऊंचाई कैसे निकलेगा आपको ध्यान में रखना है, ठीक। तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन में ऊंचाई दिया रहता है, मैक्सिमम क्वेश्चन में इसका ऊंचाई दिया रहता है, ठीक ना। तो ऊंचाई अगर एरिया निकालना हो तो क्या करेंगे? साइड को क्या करेंगे? हाइट कर देंगे। सेम है एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी साइड गुने ऊंचाई कर सकते हैं। या d1 का स्क्वायर डायगोनल दिया रहेगा। डायगोनल आपको दिखाई पड़ रहा है, 2 डायगोनल हर एक क्वाड्रेटल में 2 डायगोनल होते हैं। d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। या 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरा फॉर्मूला। या एरिया इस तरह से निकाल सकते हैं हम लोग हीरोन्स फार्मूला से। किससे? ये होता है हीरोन्स फार्मूला, भी आप लोगों को पता होगा कि यहाँ तक तो हीरोन्स फार्मूला आपको दिखाई पड़ रहा है। हीरोन्स फार्मूला पड़ रहा है ना, ट्रायंगल वाला हीरोन्स फार्मूला बताया था। तो इसमें 2 ट्रायंगल आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ से यहाँ तक एक ट्रायंगल और यहाँ से यहाँ तक 2 ट्रायंगल। तो दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए क्या किया है? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। इस प्रकार से हम लोग निकाल अगर क्वेश्चन जिस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा उस प्रकार से हम लोग क्षेत्रफल निकालें। जब क्वेश्चन बनाएंगे ना तो सब समझ में आ जाएगा, सिर्फ फार्मूला दिमाग में थोड़ा थोड़ा सा घुसाते चलिए। इस तो आप लोगों को पता है कि सेमी पेरीमीटर क्या होता है, कि पेरीमीटर का आधा करने पर क्या हो जाता है? सेमी पेरीमीटर कहला जाता है। जो एस होता है ये कोई एक ट्रायंगल का एस हो जाएगा, इसका पेरीमीटर उसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेमी पेरीमीटर कहलाएगा। अब हम लोग जानते हैं रोम्बस क्या होता है। रोम्बस वही सेम होता है पैरेललोग्राम का छोटा रूप, लेकिन सभी साइड क्या होते हैं? इसमें इक्वल होते हैं। इसमें क्या होता है कि विपरीत साइड इक्वल होते हैं। इसमें रोम्बस में क्या होता है कि सभी साइड इक्वल होते हैं। सभी साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये भी बहुत आसान है क्या कि रोम्बस का साइड जो है एकदम 4a, जिस प्रकार से स्क्वायर का हम लोग क्या करते हैं? साइड निकालते हैं। रोम्बस और पैरेललोग्राम में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि रोम्बस का सभी साइड इक्वल होते हैं और पैरेललोग्राम का 2 विपरीत साइड इक्वल होते हैं, विपरीत भुजा इक्वल होते हैं। रोम्बस का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है? वही होता है जो होता था पैरेललोग्राम का, a इंटू एच। या रोम्बस का दूसरा फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2। अगर डायगोनल दिया है, दोनों डायगोनल दिया है तो दोनों डायगोनल का मल्टीप्लाई करेंगे और आधा कर देंगे तो उसका क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। या d1 का स्क्वायर करेंगे चाहे d2 का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर, यानी 4a स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जल्दी से नोट कीजिए, थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। ट्रेपेजियम में क्या चलिए कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? जल्दी से नोट कीजिए। तो आज का क्लास यहीं पर रखते हैं। रोम्बस कल हम लोग देखते हैं ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम के साथ साथ एक और है इसके साथ, क्या है भाई? क्या है इसको हम लोग बोलते हैं? ट्रेपेजियम का हिंदी क्या होता है भाई? समलंब चतुर्भुज ना, समलंब चतुर्भुज होता है ना। हाँ क्या होता है? समलंब चतुर्भुज होता है, समलंब चतुर्भुज होता है। इसको हम लोग कल देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक ना। और इसके साथ एक ट्रेपेओइड भी होता है, वो भी जानते हैं। इससे रिलेटेड जो होगा
कल देखते हैं, और सर्कल के बारे में भी कल ही जानते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं। रखते हैं क्लास को आज ना, कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं, ठीक है।